शिवाजी भाई साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये मैं गांव उससे बोल रहा हूं। जब ये आई थी तो मुझे ठीक से याद है कि घर पे, मतलब गांव में ये लगता था भाई ये तो मजदूर इतने महंगे हो गए, क्योंकि इसने एक बेसलाइन को ठीक कर दिया था। इसने जो जो ग्रामीण मजदूरी थी उसको इसने बहुत बढ़ावा दिया था और लोगों के जेब में कुछ पैसे जाने लगे थे। मैं इस दृष्टि से आपसे जरा अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो मैं कह रहा था कि जो ये मनरेगा जो बना था, रोजगार गारंटी योजना थी, ये बड़े आंदोलन के बाद बना था। और ये 100 दिन की जो बात थी, 200 दिन की मांग चल रही थी अभी हम लोगों की, कि देश में 100 दिन का होना चाहिए कम से कम, और मिनिमम मजदूरी उनकी बढ़ाई जानी चाहिए। तो 700 तो हम लोग की डिमांड थी, मिनिमम मजदूरी होनी चाहिए। तो और 100 दिन, आज में स्थिति ये थी कि मैंने उनको 100 दिन काम मिल नहीं रहा था। कहीं किसी भी गांव में आप देखेंगे तो जॉब कार्ड तो बने हुए थे, काम नहीं मिलते थे उनको। और जॉब कार्ड भी कुछ इस तरह बने, तो उसमें मैंने और जो लोकल व्यवस्था में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनको 100 दिन काम भी नहीं मिला था आज की तारीख में। अब गांव के मजदूर 300-400 रुपये मजदूरी के लिए, उनको गांव में मनरेगा में काम न मिलने से वो लोकल शहरों में जाते थे। और तमाम मजदूर अड्डे बने हुए हैं देवरिया के में और छोटे छोटे बाजारों में। तो मैंने कई बार वीडियो भी बनाया उनको। उनको मनरेगा में काम नहीं मिलता और शहर में भी काम नहीं मिलता उनको। ये मैंने बदतर स्थिति थी, क्योंकि सरकार ने मनरेगा में बजट काट दिया था। और बिल्कुल जो मोदी जी का बयान था कि स्मारक के रूप में इसको रखा जाएगा, तो उसको स्मारक बना दिए थे। और उनके ऊपर लगता था कि बोझ है, उनके दिमाग में बोझ था कि मैंने बजट सीधे सीधे जो गरीब लोगों के पास जा रहा है, वो क्यों नहीं बड़े पूंजीपतियों के पास जाना चाहिए। ग्रामीण विकास पर जो बड़ा बजट बनता है, बहुत बड़ा बजट बनता है, उसमें जो गांव में ज्यादातर काम मशीन से होता है, गांव में भी काम मशीन से होता है। हर गांव में जब मनरेगा मजदूर कम काम करते हैं, मशीन से काम करा लिया जाता है, जल्दी से निकला लिया जाता है। और अब तो कोई रिपोर्टिंग में नहीं होती है। पहले अगर जो कंप्लेंट होती तो कुछ सुनवाई हो जाती थी, और वो सुनवाई भी, कोई कंप्लेंट भी नहीं होती। और आज की तारीख में जो नया जो बनाया इन्होंने, राम जी योजना जो बनाया इन्होंने, ये योजना तो एक तरह से जब सभी राज्य की स्थिति है कि जीएसटी की वसूली का, पहले इन्होंने जीएसटी कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स रहेगा। 1 नेशन 1 टैक्स में जीएसटी वसूल लिया उन्होंने, और वसूल करके राज्यों का हिस्सा ही नहीं दिया, तमाम राज्यों का हिस्सा नहीं मिला है। तो जब जीएसटी हिस्सा, तो वो कर्जे में डूबे हुए राज्य, सारे राज्य तो कर्जे में डूबे हुए हैं। तो पहले जो मनरेगा स्कीम में 10% जो राज्य को देना होता था, 10%, 90% केंद्र सरकार को देना होता था। अगर जो 40% कर देंगे, तो क्या संभावना है, कहीं से दूर तक संभावना दिखती है क्या ये योजना चल पाएगी? ये चलेगी नहीं। दूसरी चीज, अभी संजय जी ने कहा जो लेबर लॉ खत्म कर दिया, तो लेबर लॉ खत्म करने के बाद जो 4 कोड बनाया, उनकी नीयत साफ हो गई मजदूरों के प्रति, कि मजदूरों को उनको काम नहीं देना, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना है। जब एक ही नहीं है और कोई कानून ही नहीं उनके पक्ष में बना हुआ है, तो कोई जितना जाए काम ले ले। तो काम ही उनको जो काम नहीं देना है मजदूरों को। तो ये जो कानून आ रहा है मनरेगा, जो नया जो कानून आया, राम जी जो योजना आई है, राम भरोसे ही रहेगी। राम जी योजना तो राम भरोसे रहेगी, क्योंकि मजदूर के लिए जब तक ये श्योर नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, कोई एक्ट नहीं होगा मजदूर के लिए, तब तक उसको कोई सुविधा जा ही नहीं सकती उसके पास। उसको उसका जो है उसके लिए काम मिल ही नहीं सकता है, उनका हित हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं यह है कि ये जो मनरेगा की लड़ाई अब आगे बढ़ गई, ग्रामीण मजदूरों की जो स्किल्ड हैं। और कोरोना के दौरान कोई शहर देश का, बड़े से बड़े शहर, बड़े से बड़े ट्रेड सेंटर, चाहे वो सूरत हो, बंबई हो, दिल्ली हो, या कोई भी ट्रेड सेंटर, मद्रास हो, कितने बड़े ट्रेड सेंटर थे, कोई ट्रेड सेंटर इनको रख नहीं पाए। 1 महीना नहीं रख सका, 2 महीना नहीं रख सका लॉकडाउन के साथ, उनको घर भाग के आना पड़ा। और कितनी बुरी स्थिति में वो आए। आज वो मजदूर वापस नहीं जा पाए। आज वो मजदूर जो है वो कर्ज लेकर ई रिक्शा खरीदे हैं, और तमाम तरह से उनकी स्थिति है, गांव में काम नहीं मिला। ये जो अभी भी जो मनरेगा के उस समय कोरोना के दौरान, और मैं बता दूं आपको, ये जो जीएसटी के दौरान जो छोटी छोटी इंडस्ट्री बंद हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो खत्म हो गई, सबसे ज्यादा मजदूर जो उसमें गांव के जहाँ काम करते थे, 10-15 मजदूर, 20 मजदूर एक छोटी इंडस्ट्री में काम करते थे, वो वापस आ गए, भी वापस नहीं गए, गाँव में भी पड़े हुए हैं, काम नहीं मिल रहा उनको। और बड़ी भयंकर स्थिति है गाँवों की, बड़ी खराब स्थिति है गाँव की। और किसानों की आय
जैसा कि उन्होंने अभी हम लोग 6 महीना सालों पहले बैठक में थे, तो देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं शर्मा जी हैं, देवेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा कि पर परिवार आय, जो किसानों की आय, औसत आय है, वो 26 रुपया पर परिवार पर डे है। और उस स्थिति में वो परिवार कैसे जी रहा है, वो बच्चे कैसे रह रहे हैं, ये देखना जरूरी है। तो उन परिवारों के बच्चे जो मजदूर हैं, जहाँ काम नहीं मिल रहा, अनस्किल्ड हैं, जो कमजोर हो गए हैं, जिनकी उम्र 50 साल है, वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो गाँव में वो काम करते थे, उनकी हालत बड़ी खराब थी। और आज जो है, पहले हम लोग तो यही देख रहे थे भाई कि थोड़ी स्थिति और सुधारी जाए, कानून थोड़ा और अच्छा बनेगा। अच्छा बनने से ये जो इनको काम मिलेगा और इनको मजदूरी अच्छी मिलेगी। 200 रुपया मजदूरी इनको मिलती, मनरेगा में 200 मजदूरी मिलती थी, बजट काट लिया था इन्होंने। कैसे उनका जीवन चलेगा? इतनी महंगाई जोरों पर है। जो महंगाई मेरे ऊपर प्रभाव डालती है, वो महंगाई उनके ऊपर प्रभाव डालती है। और ये कहते हैं कि मैं अनाज 5 किलो दे देता हूँ। मैं पूछता हूँ, 5 किलो अनाज दे देने से, 100 रुपये अनाज देने से क्या केवल अनाज उनको चाहिए? उनको दवाई नहीं चाहिए, उनको कपड़ा नहीं चाहिए, उनको नमक नहीं चाहिए, उनको तेल नहीं चाहिए, वो सामाजिक नहीं है। मतलब कि मनुष्य जो है, गांव में रहने वाला मनुष्य, गांव में रहने वाला आदमी, जो किसान और मजदूर है, वो आदमी नहीं है। केवल 5 किलो अनाज से काम चल जाएगा, मतलब उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, उनके नाते रिश्तेदार नहीं है, उनके शादी विवाह नहीं होगा, उनके और कोई फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये जो परिस्थितियां पैदा की जा रही है, निश्चित रूप से ये माल्थस का नियम है, लागू होता है। जो माल्थस ने कहा कि आदमी सरप्लस हो रहा है, अनाज कम हो जाएगा, वो चीजें कम हो जाएंगी और आदमी सरप्लस, तो दिखाया जा रहा है कि आदमी सरप्लस हो गया है। इनका बस चलता अगर जो ये राजतंत्र होता और उनको डर नहीं होता, तो चूंकि अब दौर निकल चुका है, तो वो स्थिति नहीं पैदा कर सकते कि लोगों को मार दें। लेकिन अलग तरह से इनको जो इनकी स्थिति है कि ये मार रहे हैं ना, अलग तरह से मार रहे हैं। अभी कई वीडियो आ रहे हैं, बिहार में वीडियो देखा, वो गरीब लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको उजाड़ देते हैं। अब उनको खाना का काम भी नहीं मिलता कहीं पर भी। शहरों में झोपड़ी उजाड़ दी जा रही है, गाँव में कह करके कि बंजर जमीन है, 100 साल से बसे उजाड़ दिया, उनको खाना नहीं मिला, काम नहीं मिला, और बेचारे कहाँ जाए, बच्चे भी मिला रहे हैं। मतलब मनुष्य की स्थिति जो इन्होंने बनाया है, 11 सालों के अंदर जो हालात पैदा किया है, ये पूरे देश को एक तरह से इन्होंने वो बना दिया, गैस चेम्बर बना दिया है। एक तरह से वो देखा जाएगा तो वो तरह बना नहीं सकते हैं, लेकिन बना दिया, इस हालात कर दिया है। ये पूरी उसी की कड़ी है कि इनको जो है 125 दिन काम कर रहे हैं, 100 दिन बजट काट देंगे, बजट नहीं देंगे, स्टेट के भरोसे, राज्यों के भरोसे उनकी योजना चलेगी। तो साफ धोखा दिखता है कि जब राज्यों के पास, बिहार में तो अभी जो उन्होंने जो चर्चा थी कि 10,000 रुपया उन्होंने जीविका बहनों को भेजा, तो 30,000 करोड़ कर्जा लिया बाहर से, तो बाहर से कर्जा लिया। अभी जो रिपोर्ट आई है, 4 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि बिहार की सरकार तो तनख्वाह नहीं दे सकती मनरेगा को, उसमें जो है, और इसमें इस स्कीम के मजदूरों को कैसे पैसा दे सकती है? नहीं, बिहार नहीं दे सकती। तेलंगाना की रिपोर्ट आ रही थी, नहीं दे सकते हैं पैसा। कैसे उत्तर प्रदेश कहां से देंगे? कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज में। ये राज्य जो बिहार जो है, बिल्कुल जो विशेष राज्य का दर्जा की जहां मांग हो रही थी, वो कुछ भी नहीं मिला बिहार को। वहां उम्मीद करेंगे 40% वो इस जो है राम जी योजना में वो बजट दे देंगे। तो ये बिल्कुल एक तरह से पल्ला झाड़ लेना है देश की जनता से, गरीब जनता से, उन मजदूरों से पल्ला झाड़ लेना है, ताकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, राज्य जिम्मेदारी देखे। ये सारी परिस्थितियां जो पैदा की जा रही हैं, उन मजदूरों को और भी बदतर हालत में ले जाने के लिए, नागरिकों को बदतर हालत में ले जाने के लिए, यानी नागरिक ही न माना जाए। एक तरह से मैं खत्म करना चाहता हूं, एक तरह से ये देखिए, तो इसको ये अडानी की परियोजना है। अडानी की इतने देर कहीं काम ना उनको नहीं मिल दिया जाएगा, तो जाकर के वो पेट पर काम करेंगे। उनके तमाम जो जमीन कब्जा कराई जा रही है, उन जमीनों में जाकर काम करेंगे, पेट पर काम करेंगे। इससे पहले काम करते थे जाकर मधुआ मजदूर की तरह से, उन मधुआ मजदूरों की तरह से फिर से वापस धकेलने की एक बड़ी साजिश है जी।